नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जेके स्टडीज़ में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण के टॉप 20 ऐसे क्वेश्चन आंसर जो परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, उद्देश्य का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन से ए वाक्य का वह भाग जो कार्य बताता है, बी वाक्य का वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, सी वाक्य का अंत, या डी वाक्य का प्रकार। सही जवाब है ऑप्शन बी, वाक्य का वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ माना जाता है? आपके ऑप्शन से ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान, डी गुजरात। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन डी, गुजरात। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात राज्य के राजा जयभट्ट के शिलालेखों में मिलता है। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। अगला सवाल, लाल किस प्रकार का विशेषण है? आपके ऑप्शन से ए संख्यावाचक, बी परिमाणवाचक, सी गुणवाचक, डी प्रदर्शनवाचक। लाल किस प्रकार का विशेषण है? सही जवाब है ऑप्शन सी, गुणवाचक। लाल गुणवाचक विशेषण है। अगला सवाल, लोक धन ईश किस प्रकार की संधि है? आपके ऑप्शन से ए दीर्घ, बी गुण, सी वृद्धि, डी यण। लोक धनेश में कौन सी संधि है? सही जवाब है ऑप्शन बी, गुण। लोक धनेश में गुण स्वर संधि है। इस संधि में लोक के अंत का अ और ईश के अंत शुरू का ई मिलकर ए बनाते हैं। अगला सवाल, घर घर में कौन सा समास है? घर घर में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी अव्ययीभाव, डी द्वंद्व। सही जवाब है ऑप्शन सी, अव्ययीभाव। घर घर में अव्ययीभाव समास है। जहाँ शब्दों की पुनरुक्ति होती है वहाँ अव्ययीभाव समास होता है। अगला सवाल, ललित ललिता की ललाएं में कौन सा अलंकार है? आपके ऑप्शन से ए रूपमा, बी रूपक, सी अनुप्रास, डी मानवीकरण। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुप्रास। ललित ललिता की लीलाएं में अनुप्रास अलंकार है। यहाँ ल वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है। अगला सवाल, जो मेहनत करता है वही जीतता है, यह किस प्रकार का वाक्य है? आपके ऑप्शन से ए साधारण, बी संयुक्त, सी मिश्रित, डी निषेध। जो मेहनत करता है वही जीतता है किस प्रकार का वाक्य है? सही जवाब ऑप्शन सी, मिश्रित। प्रस्तुत वाक्य मिश्रित वाक्य है। मिश्रित वाक्य की, जो, क्योंकि, जब तब, वही, जैसे वैसे, जहाँ वहाँ, अगर, यदि, तो जैसे योजक शब्दों से जुड़े होते हैं। अगला सवाल, दाल ना गलना मुहावरे का अर्थ क्या है? दाल न गलना मुहावरे का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन से ए दाल पकाना, बी कामयाब ना होना, सी निराश होना, डी दाल बेचना। दाल न गलना मुहावरे का अर्थ बताइए। सही जवाब है ऑप्शन बी, कामयाब ना होना। दाल न गलना मुहावरे का अर्थ है कामयाब ना होना। अगला सवाल, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है?
लीजिए का सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है बताइए। सही जवाब है ऑप्शन डी लीजिए। लीजिए का सही वर्तनी वाला शब्द ऑप्शन डी है। अगला सवाल, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन से ए अघोष, बी सघोष, सी अल्प प्राण, डी महाप्राण। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए अघोष। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन्हें अघोष कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष वर्ण होता है। अगला सवाल, मोक्ष का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। मोक्ष का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। आपके ऑप्शन से ए निर्वाण, बी दशा, सी गति, डी चाल। सही जवाब है ऑप्शन ए निर्वाण। मोक्ष का पर्यायवाची शब्द इनमें से निर्वाण है। अगला सवाल, उच्चारण की दृष्टि से इनमें से कौन सा व्यंजन तालव्य है। आपके ऑप्शन से ए त, बी प, सी ज, डी व। कौन सा व्यंजन तालव्य व्यंजन है। सही जवाब ऑप्शन जी सी ज। च वर्ण का सभी वर्ण तालव्य व्यंजन होते हैं। अगला सवाल, हमारा भावी जीवन निसंदेह उज्जवल होगा। रेखांकित शब्द का विलोम क्या है। आपके ऑप्शन से ए भविष्य, बी अतीत, सी वर्तमान, डी पूर्व। सही जवाब है ऑप्शन बी अतीत। भावी का विलोम शब्द अतीत है। अगला सवाल, भीतर शब्द का तत्सम है। आपके ऑप्शन से ए बहिरंग, बी अभिरंग, सी अंतरंग, डी अभियंतर। भीतर शब्द का तत्सम रूप क्या है। सही जवाब है ऑप्शन डी अभियंतर। भीतर शब्द का तत्सम अभ्यंतर होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल, इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। आपके ऑप्शन से ए निर्देश, बी बात, सी संदेश, डी कथन। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। सही जवाब ऑप्शन बी बात। बात स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि निर्देश, संदेश, कथन पुल्लिंग है। अगला सवाल, दिए गए शब्दों में से नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द नहीं है। आपके ऑप्शन से ए जनता, बी पानी, सी हस्ताक्षर, डी आकाश। सही जवाब ऑप्शन सी हस्ताक्षर। हस्ताक्षर हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। अगला सवाल, किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग नहीं हुआ है। आपके ऑप्शन से ए लड़का बस से सामान उतार रहा है, बी मुंह से पानी गिर गया, सी सभी बच्चों को मेरा प्यार, डी नीरज दिल्ली से आया है। किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग नहीं हुआ है। सही जवाब है ऑप्शन सी सभी बच्चों को मेरा प्यार। इसमें अपादान कारक का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला सवाल, अग्नि का विशेषण क्या है। अग्नि का विशेषण क्या है। आपके ऑप्शन से ए अनि, बी आग्नेय, सी अज्ञेय, डी आग। सही जवाब है ऑप्शन बी आग्नेय। अग्नि का विशेषण आग्नेय होता है। अगला सवाल, पूर्व दिशा के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है। आपके ऑप्शन से ए प्राची, बी उदीची, सी प्रतीची, डी अवाची। पूर्व दिशा के लिए इनमें से कौन सा शब्द का प्रयोग होता है। सही जवाब है ऑप्शन ए प्राची। पूर्व दिशा के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से प्राची है। अगला सवाल है, प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है। आपके ऑप्शन से ए संयुक्त ध्वनि,
बी संपृक्त ध्वनि, सी युग्मक ध्वनि, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? सही जवाब है ऑप्शन सी युग्मक ध्वनि। प्रसन्नता शब्द में युग्मक ध्वनि है क्योंकि यहाँ एक ही व्यंजन ना का 2 बार प्रयोग हुआ है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।